आल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। छोटी सी आयत आपके सामने तिलावत की है, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम ये बनता है कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे शफ़क़त और रहमत से पाला है, मेरी परवरिश की है। कैसे हैं सब बच्चे आप? तो बेटा आज हमारा 12वां वालिदैन के हवाले से सेशन है। ये छोटे छोटे सेशन हैं, छोटे छोटे सेशन इसलिए रखे हैं ताकि थोड़ी सी बात हो, अच्छी बात हो, और फिर वो बात आपको याद भी हो जाए और उस बात के ऊपर अमल करना भी आसान हो। जब एक या दो बातें किसी टॉपिक के ऊपर किसी सेशन में आपको बताई जाती हैं, उनको याद रखना, उनको दोहराना, एक दूसरे से मुज़ाकरा करना वो आसान होता है। और अगर बहुत सारी बातें एक ही दफ़ा शेयर कर दी जाएँ तो वो बच्चों को कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती। फिर अमल करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। तो एक एक चीज़ करके आपको ट्रेनिंग कराई जा रही होती है ताकि आपकी तरबियत भी अच्छी हो, तालीम भी अच्छी हो और तरबियत भी अच्छी हो। तो वालिदैन के आदाब, वालिदैन के हकूक़ के हवाले से हमारी बातचीत तो हो रही है कई दिनों से। तो आज के सेशन में एक छोटा सा वाक़या आपसे मैं शेयर करता हूँ। एक नौजवान था और वो एक अल्लाह वाले के पास आया और कहने लगा कि मेरे वालिदैन मुझसे थोड़ा थोड़ा खफा रहते हैं। तो आप उन्होंने पूछा कि क्या वजह हो सकती है, कि क्या आप उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते? तो वो नौजवान कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो चीज़ वो मेरे वालिदैन कहते हैं मैं फ़ौरन पूरी करता हूँ। तो अल्लाह वाले कहने लगे कि बस इसी वजह से आपसे नाराज़ रहते हैं कि जो बात वो बोलते हैं और आप उसको पूरी कर देते हैं, तो इसी वजह से नाराज़ रहते हैं। तो वो नौजवान बड़ा परेशान हुआ ये जवाब सुनकर कि ये कैसी इन्होंने बात कर दी है। तो फिर उन्होंने बताया कि जब आप बच्चे थे तो आपको बोलना आपके वालिदैन ने सिखाया। तो क्या आपके वालिदैन ने आपसे पूछा था कि बेटा आपको हम बोलना सिखाएं? जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके दुनिया के आने से पहले उन्होंने बहुत सारे इस तरह के खिलौने और इस तरह की चीज़ें और इस तरह का एक मुकम्मल घर उन्होंने बना के रखा था। और जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कपड़े लेके देते थे, तो कभी आपसे पूछा कि आपको कपड़े लेके दें? जब आपको स्कूल दाखिल कराया था तो कभी आपके वालिदैन ने आपसे शुरू से वो पूछा था कि आपको हमने स्कूल दाखिल कराना है? और इस तरह की बातें कि आपको कभी ऐसा तो नहीं किया कि वालिदैन ने आपको भूख लगी और खाना ना खिलाया हो, बल्कि जब खाने का टाइम होता था तो आपके लिए नरम नरम ग़िज़ाएँ तो वो वालिदैन आपके तैयार करके रखते थे। सोने के टाइम में तो आपके वालिदैन आपको सुलाते थे, आपके लिए खिलौने लाया करते थे। तो सारी चीज़ें उन्होंने पूरी की आपके कहने से पहले। तो आपके वालिदैन भी यही चाहते हैं कि हमें कहना ना पड़े कि मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे लिए दवाई ले आएँ। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो मेरे लिए गर्मियों के कपड़े लाएँ, गर्मियों के हिसाब से जूते मेरे लिए लाएँ। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो सर्दियों के कपड़े मेरे लिए लाएँ, सर्दियों के हिसाब से जूते हैं या बिस्तर का इंतज़ाम है वो इंतज़ाम किया जाए। और जो दुख सुख के मामलात होते हैं तो आपके वालिदैन चाहते हैं कि जैसा हमने आप जब बच्चे थे और अभी तक आपकी शादी कराने तक आपकी सारी ज़रूरियात को समझाए और आपके कहने से पहले ही हमने वो सारी ज़रूरियात पूरी की हैं, तो आपके वालिदैन भी यही चाह रहे हैं कि हमें बोलना ना पड़े। हमारा बेटा है, जवान बेटा है, उसको सारी बातों का पता है, तो वो खुद ही ये सारी खिदमत करता रहे, हमें बोल के खिदमत ना कराना पड़े, हमें कोई चीज़ मांगने के लिए उनको बताना ना पड़े। तो उस नौजवान की उसके जहन में ये बात उसको समझ आई कि वाकई ये बात तो इनकी बड़ी पायदार है। जो मैं भूला हुआ था कि मैं इस इंतज़ार में होता था कि वालिदैन को जो चीज़ ज़रूरत होगी तो वो मांग लेंगे, मैं फिर पूरी कर दूँगा। तो इससे भी ज़्यादा दर्जा है कि मैं वालिदैन के मिजाज को समझूँ
اور وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں ان کی خدمت کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میں پوری کرتا رہوں. تو اسی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہمارے سامنے کہ ہم والدین کا پوری طرح خیال رکھیں. اور آپ چھوٹے بچے ہیں تو ابھی سے آپ ان کی خدمت شروع کر دیں, ان کا کہنا مانیں, ان کے سامنے ادب سے بولیں, ادب سے کھڑے ہوں. یہ ساری باتیں پہلے بھی کافی سیشن اس کے اوپر ہو چکے ہیں, تو ہم نے ان باتوں کے اوپر پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرمان بردار بچہ بنائے, آمین. اپنا پیارا بندہ بنائے اور آقا علیہ السلام کا پیارا امتی بنائے. آل دا بیسٹ. تھینکس ٹو